हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कंसिडर करेगा कम से कम 3 से 5 नंबर। ठीक है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ध्यान से देखते हैं आज का जो वीडियो है उसमें मैं कुछ पहले बता दूं, ये बेसिकली जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनका माध्यम हिंदी है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर में जो है स्टार्टिंग का जो टॉपिक था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसका हिंदी होता है कि विद्युतीय विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। ध्यान से आप सुनेंगे, इसको नोट कर लेंगे। विद्युतीय विभव का मतलब होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। ध्यान से समझेंगे कहां पे, तो एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी हम कार्य करते हैं उसको विभव कहते हैं। ठीक है, बाकी तो उसको भी से दिखाते हैं, SI मात्रक, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम, जो भी होता है वो सब कुछ उसमें है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें था कि विद्युतीय विभवांतर क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो विद्युतीय विभवांतर का मतलब है कि विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना, यानी कि दोनों सर्टेन पॉइंट रहेगा। वहां पे था अनंत से एक निश्चित बिंदु और यहां पे है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी आवेश को ले जाते हैं और आवेश को ले जाने में किए गए कार्य से हम लोग क्या करते हैं, तो विद्युतीय विभवांतर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा थर्ड लेक्चर था, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था, उसमें हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युतीय विभव क्या होगा, उसको हम डिस्कस किए थे। उसके बाद वाले में जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस किए एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 4 था चैप्टर 2 का, उसमें हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप यहां से समझेंगे विद्युतीय विभव को हम डिस्कस किए थे। कहां पर, तो पहला था वो था सर एक्सियल लाइन पे, यानी कि अक्षीय रेखा पर। ये था मेरा डाइपोल -q + q और यहां पे इसी के अक्ष पे डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद उसी में हम डिस्कस किए थे निरक्षीय रेखा पर, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कहीं यहां पर हम पॉइंट पी लिए थे जो बिल्कुल बीच में था। ध्यान से समझेंगे, पहला केस में इसी के एक्सिस पे हम कहीं पे कंसीडर किए थे। ठीक है, उसी में जो है हम बताए थे जो नेक्स्ट केस उसका था, उसमें क्या था कि इसको हम बीचों बीच में यानी सेंटर से r डिस्टेंस अवे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि जब एक्सिस के लंबवत कंसीडर किए थे, तो मेरा वो सेकेंड केस था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है, आज के क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। बहुत ही इजी टर्म है, समझ में भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे नोट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल लेना है और उसके किसी भी पॉइंट पर, यानी एनी पॉइंट पे, यानी कहीं पे भी एक बिंदु हम P कंसीडर करेंगे, यानी एक बिंदु लेंगे और वहां पर हम ज्ञात करेंगे, वहां पर फाइंड करेंगे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, फिगर में देखिए, फिगर में दिख रहा है AB 2 पॉइंट है जहां पर 2 चार्ज -q + q रखा हुआ है, बीच का डिस्टेंस 2a। ये देख के दिमाग में आता है सर ये डाइपोल है, यानी ये क्या है, द्विध्रुव। अब इसके सेंटर O से, यानी ये इसका सेंटर पॉइंट हम वो कंसीडर कर लिए हैं, यहां से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P लिए हैं। ये पॉइंट P जो आप कंसीडर किए हैं सर वो कहां है, तो पॉइंट P एक्सिस पे नहीं है, बीच में इक्वेटोरियल पे नहीं है, ये कहीं पे भी है, यानी कि ये यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी, यानी कहीं भी हो सकता है। एक पॉइंट भी हमको लेना है और इससे ये पता करना कि सर अगर हम कहीं पर भी निकालेंगे, यानी कि एक अननोन पॉइंट पे निकालेंगे जो कि मेरा एक्सियल में नहीं होगा, इक्वेटोरियल में नहीं होगा, तो क्या होगा वहां पर। यहां तक एक बात आप जो पहले से याद रखे होंगे कि V = kq/r होता है। ये तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे कि क्या होता है पोटेंशियल kq/r। अब यहां से फिगर में क्या दिख रहा है, तो फिगर में दिख रहा है सर लेट अस कंसीडर dipole AB of length 2a and from its center O we take point P at r distance। क्लियर है, ये आप इसको लिख लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं यहां से बाद। लेट मतलब यहां पे हमको दिख रहा है क्या, हम मान रहे हैं यहां A से P तक, लेट AP = r1 दिख रहा है। यहां पे हम क्या मान रहे हैं, A से P का दूरी कितना है, r1 है, और B से P का दूरी कितना है, r2 है, एंड BP = r2।
क्लियर है? एपी और बीपी मेरे पास क्लियर है। हम एक चीज ये भी जानते हैं सर कि P इक्वल टू 2a क्यू होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ये भी जानते हैं। चलिए, यानी कि एपी मिल गया, बीपी मिल गया, P इक्वल टू 2a क्यू, ये हम लोग जानते हैं। ये थीटा डिग्री कौन बना रहा है, यानी कितना बना रहा है क्लियर नहीं है, ये थीटा डिग्री है। अब हम लोग जो है पोटेंशियल निकालना है कहां पर, पॉइंट P पर, तो वही प्रोसेस करते हैं जो बिल्कुल इजी प्रोसेस है, जो हम लोग पहले भी करते हैं। क्या पोटेंशियल निकालेंगे, पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए और फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P यानी बिंदु P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो ड्यू टू किसके कारण, पहले माइनस क्यू चार्ज, एक बार हम लेते हैं माइनस क्यू चार्ज कितना लगाता है। चलिए V1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या, K माइनस क्यू बाई आर, यही होता है ना, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं। तो V1 इक्वल टू माइनस आ गया पहले K Q बाई R का मतलब डिस्टेंस है। और सर जब पहला केस का बात कर रहे हैं आप, यानी कि जब माइनस क्यू का बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, AP, तो लिखेंगे AP। तो V1 इक्वल टू माइनस KQ बाई AP का वैल्यू हम लोग कितना लिए सर, R1, यानी कितना हो गया R1। क्लियर है? यानी यहां पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इतना आया। ठीक है, ध्यान से देख के इसको नोट करेंगे, स्पेस कम है इसी में लेके चलना है। ठीक है, हम फिगर को मिटा नहीं रहे हैं, हम इधर मिटाएंगे और बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं सेम चीज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P इस बार, तो इस बार ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? जब प्लस क्यू चार्ज के लिए आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, दैट मीन्स V2 इक्वल टू के क्यू बाई आर का मतलब दूरी, और यहां से यहां का दूरी कितना है, BP, क्या लिख देंगे BP। तो यहां से मिला V2 इक्वल टू के क्यू बाई BP का वैल्यू कितना है, तो BCP का वैल्यू है R2, तो के क्यू बाई R2। यानी यहां पर जब माइनस क्यू के लिए लिए तो आया मेरा इतना, जब प्लस क्यू के लिए लिए तो आया मेरा इतना, यानी कि नेट पोटेंशियल यानी कुल विभव कितना होगा। तो अब हम निकालेंगे यहां पर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको देखेंगे नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कहां पर, तो एट पॉइंट P। सर नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर जब निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, किसको किसको, तो V यानी कि V1 को और V2 को। तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना आया था, माइनस के क्यू बाई R1, और V2 का आया है सर के क्यू बाई R2, दोनों को ऐड करेंगे। यहां से V इक्वल्स टू, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को बाद में, दैट मीन्स के क्यू बाई R2 माइनस के क्यू बाई R1। ठीक है, V इक्वल टू, अब देखो K और Q कॉमन ले लिए, कितना बचा, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो V इक्वल्स टू K इंटू Q, एलसीएम लेंगे R2 इंटू R1, R2 से R2 कितना बचा, R1 माइनस माइनस R1 से कितना बचा, R2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। यानी कि हिंदी में भी सुन लेंगे, पहले निकालेंगे बिंदु P पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर बिंदु P पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, लास्ट में जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको यहां से एक टर्म दिख रहा है V इक्वल टू इतना होगा, जिसको हम लोग समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किए हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप नोट कर लें, इसके बाद हम बताते हैं। यहां से हम लोग देख क्या रहे हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सर यहां तक जो फिगर में था आप समीकरण 1 हमको मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ चेंजेस करने वाला है, इसमें हम कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो यहां से B से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले, ध्यान से देखेंगे आप, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, B से C पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर C, यानी BC है किस पे, AP पे, यानी AP पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हम BC। जब इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम कर रहे हैं नाउ ड्रॉ, अब ड्रॉ करते हैं क्या, तो परपेंडिकुलर कौन सा, तो नाउ ड्रॉ, यहाँ पे लिख देते हैं BC परपेंडिकुलर AP, AP पे हम BC ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ड्रॉ करने के बाद एंड कंसीडर, यहां से एक बात और आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर पॉइंट P, पॉइंट P लाइज, पॉइंट P लाई करता है कहां पे, फार अवे फ्रॉम डाइपोल,
फार अवे फ्रॉम डाइपोल। यहां से एक बात हम ये भी कंसिडर करते हैं सर कि जो पॉइंट पी है वो डाइपोल एबी से बहुत दूर लाई करता है, बहुत ही दूर है। जब बहुत दूर होगा तो क्या होगा, जब बहुत दूर है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, आप बहुत किसी ऊपर चीज को, बहुत हाइट को देख रहे हैं, जैसे कि एक 100 मंजिला इमारत है, ठीक है, उसको आप देख रहे हैं, तो आप उसको यहां खड़ा होकर देखें, ठीक है, उसके बाद आप 2 कदम आगे गए, फिर देख रहे हैं, फिर 2 कदम पीछे आए, फिर देख रहे हैं, तो क्या आपके ये 2 कदम 1 कदम आगे जाने से क्या उसके हाइट में फर्क पड़ेगा? तो जहां तक हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हाइट तो उतना ही लगेगा हमको, क्योंकि क्या है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस वैसे ही बहुत कम होता है, आपको पता है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो आप यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से दूरी लगभग बराबर लगेगा, यानी ये R2, तो हम यहां से यहां तक को कंसीडर कर लेते हैं क्या, R2, यानी ये R2 तो ये भी R2, तो ये बच कितना गया, तो ये बच गया सर R1 माइनस R2, क्योंकि टोटल पहले से R1 जब हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किए तो ऐसा ड्रॉ किए कि सर जब बहुत दूर है तो क्या ये और ये लगभग बराबर हो गया, जब ये और ये लगभग बराबर है तो कितना बच गया, R1 माइनस R2 बच गया, यानी यहां से R1 इक्वल टू R2 और इक्वल टू R, यानी कि लगभग इसको आप बराबर कह सकते हैं कि R1 जो है और जो R2 है और जो R है वो क्या है, लगभग तीनों बराबर है, क्योंकि आप जब हाई डिस्टेंस को देखते हैं तो आप यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, उसके डिस्टेंस में, उसके हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तीनों क्या होगा, लगभग बराबर लगेगा। क्लियर है? अब देखते हैं आगे, यहां पे बहुत सिंपल टर्म है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये R2 लगभग R2 के बराबर और यहां से R1 माइनस R2 मिला। अब बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC का, जो कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC दिख रहा है ट्रायंगल ना, यहां से हम लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा होता है सर B बाई एच, B मतलब बेस, तो बेस क्या है इसका AC, यानी कि AC बाई H मतलब 90 के सामने हाइपोटेनस कितना है AB, तो AC बाई AB, यानी cos थीटा इक्वल टू AC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू देखो दिया हुआ है यहाँ पे R1 माइनस R2 हम लोग लिए थे, R1 माइनस R2, और AB मतलब क्या, AB मतलब डाइपोल था, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2A लिए थे, सेंटर वो था, यानी कितना 2A, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 मिलेगा हमको कितना, 2A cos थीटा। क्लियर है? यहां से क्या मिला हमको, R1 माइनस R2 2A cos थीटा, R1 R2 लगभग R के बराबर और R1 माइनस R2 का वैल्यू 2A cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग को ये करना है कि ये R1 R2 का जो वैल्यू है और जो R1 माइनस R2 का जो वैल्यू है, इसको हम लोग समीकरण 1 में यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और वहां से हमको मिलेगा इसका फाइनल फार्मूला। यहां से अब हम क्या करते हैं, नाउ अब हम लोग करेंगे पुट द वैल्यूज, हम लोग सबका वैल्यू को पुट करेंगे, किसका किसका, R1 R2 एंड R1 माइनस R2 का, किसमें, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में सबका मान को बैठाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था सर V इक्वल टू KQ R1 माइनस R2 नीचे R2 इंटू R1, ये इक्वेशन फर्स्ट था ना, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा, V इक्वल टू KQ, छोड़ देते हैं R1 माइनस R2, क्या आया था अभी नीचे में देखे थे ना, 2A cos थीटा और R2 इंटू R1, जहां पे हम R इंटू R लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि R2 R1 सब लगभग R के बराबर है, ठीक है, तो V इक्वल टू K, 2A और Q को हम एक साथ लिख देते हैं, 2AQ मल्टीप्लाई करके cos थीटा, नीचे में कितना बाई R स्क्वायर, यहां से आगे बढ़ते हैं, V इक्वल टू K, 2AQ का वैल्यू कितना P, डाइपोल मोमेंट से KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये हमको मिला फाइनल फार्मूला, यानी कि जब हम किसी भी एनी पॉइंट पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, हमको फाइनल फार्मूला मिलेगा V इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से हम समझते हैं सर, अब तो केस हम लोग को पहले बताए थे इसके प्रीवियस वीडियो में, पहला वीडियो जो बताए थे आप, जो पहला टर्म था वो तो सर एक्सियल लाइन के लिए आप बताए थे, एक्सियल लाइन पे, तो जब आप बात करेंगे एक्सियल लाइन का ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टर्म है, एक्सियल लाइन की जब बात करेंगे, जब एक्सिस पे बात करेंगे तो जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, यानी कि जब हम किसी डाइपोल का बात कर रहे हैं, डाइपोल है -Q और +Q और इसी के एक्सिस पे पॉइंट P निकाल रहे थे, कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी थीटा कितना 0, जब थीटा 0 बनेगा तो V इक्वल टू फॉर्मूला से पुट करो KP cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कितना KP बाई R स्क्वायर। आप वहां ये चीज देखे होंगे जब आप प्रीवियस वीडियो में, जब हम एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल फाइंड किए थे, उसका फॉर्मूला KP बाई R स्क्वायर ही आया था, ठीक है। इसी में आप बात की सर इक्वेटोरियल लाइन का, जब आप इक्वेटोरियल का बात करेंगे इसी फॉर्मूला के हेल्प से, तो वहां पे इक्वेटोरियल मतलब का स्ट्रेट में होता है बीच में,
और वहां पर थीटा कितना होता है, तो थीटा होता है सर 90। तो b इक्वल टू के, फॉर्मूला पुट करो, के पी कॉस थीटा मतलब कॉस 90 वैल्यू कितना 0 बाई आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना मिलेगा 0, और वहां पर मेरा कितना आया था 0। यानी यहां से हम देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे एक्सियल का फॉर्मूला के पी बाई आर स्क्वायर, बात करें इक्वेटोरियल का v इक्वल टू 0, और जब एनी पॉइंट का बात करेंगे तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप एक बार दो बार देख के जो है अच्छे से समझ के इसको लिख लेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।